हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो लेंस होता है, लेंस वह कितने प्रकार के होता है, और उस लेंस के बारे में समझेंगे कि लेंस 2 प्रकार का होता है, फिर उस मतलब वो लेंस आया कैसे, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए आप एक एक बात को बहुत ध्यान से और गौर से समझिएगा, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए एक एक शब्द जब आप सीखिएगा तो भाई बहुत सारा शब्द सीख लीजिएगा। एक एक नॉलेज को आप जब ग्रहण करिएगा तो बहुत सारा नॉलेज आपके मतलब आपके पास हो जाएगा। इसीलिए हर एक बात को आपको सीखना है। यह नहीं करना है कि हम एक ही बार में पूरा सीख लें, क्योंकि चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका उठा के लाती है, तो अब जाके उसका घोंसला तैयार होता है। एक ही बार में घोंसला तो कहीं से लाती नहीं है। इसीलिए एक एक शब्द अगर आप सीखते हैं तो बहुत विद्वान बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बात को ध्यान से यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये उत्तल लेंस अवतल लेंस होता क्या है। देख रहे हैं आप, ये वाला चित्र जो देख रहे हैं, यह देखिए दो गोला है। एक गोलाई हुआ है, एक शीशा का गोलाई हुआ है, और यह एक गोला है। ठीक है, देखिए दोनों गोला को कैसे किए हम, जैसे एक यह गोला हो गया, ठीक है, फिर एक दूसरा गोला हो गया। ठीक है, ये दोनों गोला को ले लिए। अब देखिए इस गोला का यह केंद्र है, इस गोला का यह केंद्र है, तो इस गोला के केंद्र को C1 मान लिए और इस गोला के केंद्र को C2 मान लिए, और ये दोनों जो हाथ देखिए कट रहा है, देखिएगा यहाँ पे हुआ यह C1 हुआ, ये C2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस दोनों गोला को ऐसे किया है, तो देखिएगा यहाँ से हम अगर इधर इसको ऐसे मिटाते हैं, ऐसे हम आपको मिटाते हैं, तो यह एक प्रकार का उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिटा दिए, और फिर यहाँ से हम आपको इसे मिटा देते हैं, इस तरह से हम आपको मिटा देते हैं। नहीं बोलो, फिर वही सर मिटा दिए, तो यह पर एक प्रकार का क्या बन गया? उत्तल लेंस बन गया। उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे हम इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, और यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दिए, यहाँ से मिटा दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम इसको मिटा दिए। देखिए अब यह जो लाइन था, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसका एक केंद्र था, एक केंद्र था नहीं। देखिए यह तो गोला था ना, तो एक गोला का यह केंद्र हुआ। क्या हुआ? यह गोला का यह केंद्र हुआ। तो इसको हम एक अलग बना के आपको दिखाते हैं। जैसे यह हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। खींचने के बाद में यहाँ पे इसको C1 मानते हैं, C1, और यहाँ पे C2 मानते हैं। अब हम जानते हैं कि ये, और यहाँ पे O होता है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश केंद्र। इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, यानी ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, ऑप्टिक्स प्रकाश केंद्र। और यहाँ पे वक्रता केंद्र इसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र और C के बीच में, वक्रता केंद्र O के बीच में, यहाँ से यहाँ के दूरी को हम लोग बोलते हैं R, यानी वक्रता त्रिज्या। जैसे यह गोला है, और ये गोला के यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या माने R बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे? R। हम लोग जानते हैं कि
यहाँ प्रकाश केंद्र और सी के बीच में आधा पे जो होता है वह एफ होता है, यानी फोकस होता है। और फोकस का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, एफ बराबर आर बटा 2, यानी आर बटा 2 यानी त्रिज्या का आधा फोकस होता है। उसी तरह से इधर उस तरह से, तो पहला वृत्त में उसी तरह से, तो दूसरा वृत्त में उसी तरह से, तो O और C2 के बीच में यहाँ भी एक F होता है। तो देखिए, तो दो गो वक्रता त्रिज्या है, तो इसको बोलेंगे पहला वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे फोकस, F1 बोलेंगे, फोकस 1। अच्छा, इधर वाला को F2 बोलेंगे, माने फोकस 2 बोलेंगे। अच्छा, यहाँ सी जो है, हम सी को हम क्या कर सकते हैं, फोकस का दुगुना कर सकते हैं, यानी 2F1 लिख सकते हैं, 2F1 इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फोकस का दुगुना है वक्रता त्रिज्या, तो इसको हम 2F से सूचित करते हैं, और यहाँ पर भी हम 2F2 से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तल लेंस का फोकस और 2F और F2 और 2F2, उसी तरह से इधर भी, इसी तरह से इधर भी आपको पहले दिखाना चाह रहे हैं कि C और F क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग बार बार इसका यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, जैसे अब यहाँ के केंद्र को हम 2F1 मान लेंगे, फिर यहाँ O है और इसके बीच में हम मान लेंगे F1 मान लेंगे, और फिर यहाँ पे 2F2 है, तो यहाँ पे F2 मान लेंगे। अब यह जो है F1 F2 को, यह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसमें 2F1 यानी C को लिखेंगे 2F1, इसको लिखेंगे F1, और यहाँ पे वो होगा, इसको प्रकाश केंद्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे F2 और इसको 2F2। ठीक है, तो इसका नाम देखिएगा, इसको बोलेंगे प्रथम वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे प्रथम फोकस, इसको बोलेंगे द्वितीय फोकस। देखिएगा, द्वितीय फोकस भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, इसको बोलेंगे द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है, ये सब हम लोग जान लिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस को अन्य नाम से भी जानते हैं, उत्तल लेंस को एक और लेंस क्या कहते हैं, और अवतल लेंस को एक और लेंस क्या कहते हैं। उसका दूसरा, उत्तल लेंस को अभिसारी, या इसको बोले अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अभिसारी लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। सुनिए, अब आप लोग देखते होइएगा, कहीं कहीं सड़क, मतलब जहाँ सड़क में मतलब रोड में जाते होइएगा, तो देखते होइएगा वहाँ पे कहीं अगर बीच रोड में कहीं रोड टूट गया है, तो उसके बगल से एक रास्ता बना दिया जाता है, और वहाँ पे एक बोर्ड लगता है, उसको वहाँ पे बोर्डों पर लिखा रहता है डाइवर्ज। क्या लिखा रहता है? डाइवर्ज लिखा रहता है। डाइवर्ज मतलब मुड़ के जाइए, मतलब उस मेन रास्ते से नहीं, मुड़ के जाइए। तो ये दोनों लेंस को देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी नहीं लिखे, इसका हिंदी है अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस, और अभिसारी को कन्वर्जिंग लेंस, और अपसारी को डाइवर्जिंग लेंस। अब अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, इसको समझिए। नहीं तो चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अभिसारी उत्तल लेंस को आखिर अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लीजिए इसको। ठीक है, एक हम लेंस बनाते हैं उत्तल,
ठीक है, इधर बना लेते हैं, अवतल बना लिए। अच्छा, इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखिएगा, यह जो है, यहाँ में एक लाइन हम खींच देते हैं, डॉट 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 दोनों लाइन खींच देते हैं, इधर भी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वस्तु देखिए, यहाँ पे देखिएगा, कोई किरण यहाँ से गया, तो वो है प्रकाश केंद्र है, तो ओ से जो किरण जाती है डायरेक्ट चली जाती है। ठीक है, ओ से जो किरण जाती है डायरेक्ट चली जाती है। अच्छा, ये तो ओ है, ओ माने प्रकाश केंद्र, क्या है, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र से जो किरण जाएगी वो डायरेक्ट चली जाएगी। उसके बाद में यहाँ से किरण गई, फिर यहाँ से किरण गई, जैसे ही फिर यहाँ से किरण गई, फिर यहाँ से किरण गई। ठीक है, तो जैसे यह किरण प्रकाश ओ से गया है, ओ से, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स से ओ से गया है, प्रकाश केंद्र से गया है तो सीधे निकल गया। लेकिन वही प्रकाश केंद्र से नहीं जाएगा तो यह किरण जो है ना, यह मुड़ जाएगा, फोकस, यहाँ फोकस पर आके सभी किरण, जितना किरण है वो जाके फोकस पर मिलेगा, सभी किरण जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पर, सभी किरण कहाँ मिलेगा, फोकस पर। ठीक है, सभी जाके किरण फोकस में मिला, यानी यह जो किरण है, प्रकाश की जो किरण आ रही थी, किरणें, किरण नहीं बल्कि किरणें, तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से जाती है तो वह सभी किरणों को एक जगह पर क्या करती है, एक जगह पर आके अभिसारी हो जाती है, इसीलिए इस किरण को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। समझ गए, अभिसारी लेंस क्यों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को, इसमें सुने आई है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझ गए? कौन बच्चा इसमें बताएगा? काजल कुमारी बताएगी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। खड़ा हो जाओ काजल कुमारी, सो रही थी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? सब किरण आके एक लंग मिल गया। हाँ, तो भाई सोई में पढ़ लिए हैं, बड़ी तेज है। देखिए, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं कि उत्तल लेंस में अगर कहीं से किरण आ रही है वो सभी किरण को क्या करती है, एक जगह अभिसारी कर देती है। अब देखिएगा, आप लोग हो, मतलब एक बचपन में दूरबीन नहीं ना, एक हो चश्मा टाइप होता था, आप कागज यहाँ पर रख के उसमें कागज को जल जाता था कि नहीं, तो वो इसी के कारण होता है। क्यों? जैसे सुनो, एक मतलब शीशा था, शीशा, वो शीशा यहाँ पर कागज रख देते थे, और शीशा को प्रकाश घाम रखे और शीशा पर प्रकाश पड़ के वहाँ पे कागज पड़ता था, कागज जल जाता था। क्या है, तो जितना भी किरण था, सुनो, जितना भी किरण, वो सब किरण को लेके, एगो दूगो तीनगो जितना किरण है सब किरण के लिए जब एक लंग कर देंगे तो ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा, तो उसने सारे किरण को ले एक जगह कर दिया। इसीलिए इस लेंस को, तो उसमें कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस, जिससे कागज जल जाता है, जिससे कागज जल जाता है ना, बोलो नहीं। तो इसलिए अब हम इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस से आने वाली किरण को एक जगह पर अभिसारी कर देती है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस और अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सारे किरण को ले आकर एक जगह अभिसारित कर देती है। उसी तरह अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस में अपसारी क्यों कहते हैं? इसमें किरण जो है ना, जैसे यहाँ पे वो हो गया, तो वो से तो डायरेक्ट चल जाएगा, वो से कोई भी प्रकाश गुजरेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, मुड़े उड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही इसके अगल बगल से अगर गुजरता है, इसके अगल बगल से यानी वो से हट के थोड़ा सा गुजरता है, तो यह जो है अवतल लेंस जो है यह किरण को अपसारी कर देती है, यानी इसको ऐसे कर देती है, यानी फैला देती है। ध्यान दीजिए, इसको यह फैला देती है। ठीक है,
इसका मतलब है यह किरण को क्या कर दिया, अपसारी कर दिया, यानी इधर कहीं नहीं यह मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है यह इधर के तरफ आता हुआ मालूम होगा, इधर के तरफ आता हुआ मालूम होगा। यहाँ एफ है, यहाँ पे मालूम आता हुआ होगा, यहाँ पे मालूम आता हुआ होगा, यानी F1 है। जैसे यहाँ F था, यहाँ भी F है। तो देखिए इसीलिए इसको अब अपसारी कहते हैं, क्योंकि किरण को अप कर दिया, किरण को अप। इधर से किरण जा रहा था, किरण जा रहा था ना, अब किरण जैसे ही जा रहा था यहाँ से, अब इसको किरण को क्या कर दिया, अपसारी कर दिया, यानी किरण को फैला दिया। इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे जौना रोड से जा रहे हैं, अगर रोड हेलंग टूटा है तो हेलंग से डाइवर्ट लिखा रहता है, डाइवर्ट हो जाइए ये रोड छोड़ के। तो इसी तरह से हाई रोड है कि टूटा है इसलिए डाइवर्ट हो गया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी में अभिसारी लेंस, अपसारी। अब हम लोग समझ गए हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। समझ में आया।